नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 3 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें कई क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और खासकर आर्द्रभूमि से लेके इसके बाद अवार्ड तक, इसलिए देखना ना भूलिए। चलिए देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। 68वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित हुआ। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना राइबिना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। भारत और विश्व बैंक के बीच 2026 से 31 अवधि के लिए नए राष्ट्रीय साझेदारी फ्रेमवर्क NCPF पर हस्ताक्षर किए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल गैलेक्सी निहारिका की अद्भुत तस्वीर ली। विश्व आर्द्रभूमि दिवस देखते हैं आप प्रश्न। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर कन्वेंशन को याद में मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर कन्वेंशन के याद में मनाया जाता है। क्या? आर्द्रभूमि दिवस। कब? तो 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि जैसे झील, दलदल, मैंग्रोव जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में चिल्का झील और लोकटक झील प्रमुख आर्द्रभूमि है। इसका शुरुआत कब हुआ है? तो 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आर्द्रभूमि है क्या? झील, इसके बाद दलदल, इसके बाद मैंग्रोव और नदी किनारे के क्षेत्र, उसे ही आर्द्रभूमि कहा जाता है। भारत में आर्द्रभूमि चिल्का झील और लोकटक झील में, ये दोनों उदाहरण हैं। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है भविष्य के युद्धों में उपयोग होने वाली तकनीक जैसे AI, साइबर वॉर और ड्रोन वॉर, स्पेस वॉरफेयर पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। यह कोर्स भारतीय रक्षा अधिकारियों को मजबूत करता है। तो फ्यूचर वॉरफेयर क्या है और कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और ये इसका उद्देश्य क्या है?
तो उद्देश्य है इसका आधुनिक तकनीकी, साइबर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्पेस वॉर, युद्ध के लिए तैयार करना। मतलब आज के आधुनिक युग में कैसे लड़ा जाता है, साइबर वॉर अटैक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ड्रोन से, स्पेस वॉर से, अंतरिक्ष में भी सीधा जो है सब मिसाइल सबको मार के गिराया जा सकता है। भाग लेने वाले देश कौन है इसमें? तो भारतीय सेना के रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक। अगला क्वेश्चन है 68वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लॉस एंजलिस शहर में। ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। सबसे प्रतिष्ठित क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड, जिसे रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। स्थान है लॉस एंजलिस। इसका क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में। आयोजक कौन है? तो रिकॉर्डिंग एकेडमी। इसका महत्व क्यों है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को सम्मान देता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि लॉस एंजलिस में है। लॉस एंजलिस कहाँ है? तो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2026 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब एलिना एलिना राबिक्याना, जो कजाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी ने आर्यन सबलिंगा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। ये किस देश में हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ है। और खेल कौन सा है? तो टेनिस। उपलब्धि क्या है? तो महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के ये विजेता है। इसमें 4 कोर्ट होता है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लैम, इसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब किसने जीता है? तो ये तो महिला की थी। और ये पुरुष वाला है। तो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर कौन जीता? तो कार्लोस अल्कराज। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अल्कराज वर्तमान समय के सबसे उभरते हुए युवा टेनिस खिलाड़ी में से एक है। ये खिलाड़ी किस देश से हैं? ये खिलाड़ी है स्पेन के, और युवा टेनिस स्टार है। उपलब्धि क्या है? तो नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कौन? तो कार्लस अल्कराज। छठा नंबर क्वेश्चन है
भारत और विश्व बैंक के बीच NCPF किस अवधि के लिए किया गया है? तो NCPF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। नेशनल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भारत और विश्व बैंक के बीच 2026 से 31 तक के लिए राष्ट्रीय देश साझेदारी ढांचा भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका पार्टनर कौन है? तो भारत सरकार और विश्व बैंक। अवधि है 26 से लेकर 31 तक। लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, शिक्षा में सुधार, गरीबी उन्मूलन के गरीबी को हटाना, कम करना। हेल्थ सेक्टर में, इसके बाद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ये सब है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 से 31। सातवां और अंतिम क्वेश्चन है, गैलेक्सी निहारिका की तस्वीर किसने ली? ऑप्शन ए है हबल टेलीस्कोप, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने गैलेक्सी निहारिका की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली है। गैलेक्सी निहारिका के ईश्वर के आँख भी कहा जाता है। यह एक मरते हुए तारे का अवशेष है। क्या है? मरते हुए तारे का अवशेष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लॉन्च किसने किया है? तो इसका लॉन्च किया है नासा ने। और इसका काम क्या है? तो ब्रह्मांड की गहराई से तस्वीर लेना, नज़दीकी से, डीपली, और ग्रहों का अध्ययन करना। गैलेक्सी निहारिका मरते हुए तारे का अवशेष है। इसे ही गॉड्स आई भी कहा जाता है। कैसा लगा आप लोगों का? और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिए, कमेंट जरूर कीजिए क्या सही क्या गलत। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।